नमस्कार। सिंजा 5 बजे वाली राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब एक नजर डालना हाजरी खास खबर माते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में देरी है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 12वीं फैल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म रो दियो जावेलो पुरस्कार। देश में गरीबाना कल्याण खातर शुरू करेगी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वेरी है वरदान साबित। बुजुर्गा खातर बनो बड़ो सहारो। देश में अबार ताई 55 करोड़ सु बत्ता लोग थिया लाभान्वित। दसवां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस माटे जयपुर में राख्यो गयो राज्य स्तरीय जलसो। आयुर्वेद चिकित्सका शिक्षका और समाज सेवा खेतर में योगदान खातर चिकित्सा शिक्षका और भामाशाओं कर्यो गयो मांग। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत प्रदेश भर में राख्या जा रहा है शिविर। महिला वाला स्वास्थ्य की जांच और पोषण की दी जा रही है जानकारी। और सवाई माधोपुर सु टोंक जारी रोडवेज री बस तारण गांव रे नेड़े बेकाबू होर पड़ी खाड़ा में हादसा में 30 सु बत्ता यात्री हुआ घायल। खबर में एक फेरू आप सबरो स्वागत और अब खबर विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान कर रही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रो पुरस्कार 12वीं फैल ने दियो जावेलो, जबकि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म रो पुरस्कार कटहल ए जैकफ्रूट मिस्ट्री ने दियो जावेलो। बठई सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रो पुरस्कार शाहरुख खान ने फिल्म जवान और विक्रांत मैसी ने 12वीं फैल खातर दियो जावेलो। जलसा में दिग्गज अभिनेता निर्देशक और निर्माता मोहनलाल ने बरस 2023 रो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दियो जावेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सु करीब 11 बरस पहलिया स्वच्छता अभियान ने एक मिशन रा रूप में शुरू कर्यो हो। इ अभियान सु जुड़र लोग स्वच्छता रा महत्व ने समझो, जिन पछे लोग आपरे आरे सारे रा खेतरा में साफ सफाई माते खास ध्यान देवो शुरू कर दीनो। अब वो अभियान दुनिया भर में मिसाल बन गयो है। पेश एक रिपोर्ट। देश को कूड़ा और कचरे से मुक्त करने और एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण का सपना लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन देश के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक है, जिसका उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त करना, शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नागरिकों के बीच स्वच्छता संबंधी व्यवहार सुनिश्चित करना था। अब ये अभियान ओडीएफ से भी आगे बढ़कर ओडीएफ प्लस, ओडीएफ मॉडल विलेज और स्वच्छ सुजल गांव की ओर अग्रसर है। He was very clear this cannot be a sarkari program. We have to involve people. And when he said people, he meant across all sections. The rural, it was urban. It was very and then how do we motivate and how do we magnify the message? How do we make it more impactful? इस अभियान के तहत न सिर्फ शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया, बल्कि देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मुख्य रूप से व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के साथ खुले में शौच के उन्मूलन से संबंधित है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत शहरों के भीतर गलियों, सड़कों और बुनियादी ढांचों की सफाई शामिल है। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छता के प्रति दृढ़ संकल्प ही है कि स्वच्छता के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को तय समय से पहले हासिल किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत करीब 12 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ और 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत करीब 64 लाख घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया। हमारे घर से जब बाहर जाते हैं तो उसका इंतजार नहीं करना पड़ता। घर पे जब भी काम करते हैं तो वैसे हमारे को टेंशन नहीं होती बाहर जाने की। हमारे घर में शौचालय है, इसलिए हमें सुविधा अच्छी मिली है और मोदी सरकार से हमारे शौचालय बन गया है और हम ठीक हैं। हमें लेडीज़ को बाहर नहीं जाना पड़ता है
मोदी सरकार की वजह से हमारे को बहुत साफ सफाई मिली है, बहुत लाभ भी मिला है और हमारे को महिलाओं को बहुत सम्मान भी मिला है। स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को देखते हुए ही साल 2021 से ही हर साल देश भर के सरकारी कार्यालयों ने भी अपने परिसर को स्वच्छ रखने, रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करने और मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के साथ ही फाइलों की समीक्षा, छंटनी और ई कचरे को खत्म करने के लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। पिछले 4 सालों में इस अभियान के तहत करीब 12.04 लाख सरकारी कार्यालयों और प्रवासी भारतीय मिशनों में सफलतापूर्वक यह अभियान चलाया गया। इस दौरान 696.27 लाख वर्ग फुट जगह को खाली कराया गया और इनका समुचित इस्तेमाल किया गया। स्वच्छ भारत अभियान ने पूरे देश में अपना एक व्यापक प्रभाव छोड़ा है और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया है। इस जागरूकता के चलते सार्वजनिक स्थलों को साफ स्वच्छ रखने को लेकर लोगों में एक जिम्मेदारी का भाव भी आया है। स्वच्छता आज दैनिक जीवन का एक बुनियादी पहलू बन गई है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने सही कहा है कि देश जितना साफ होगा उतना ही चमकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। गरीबारो कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सरकारी अहम प्राथमिकताओं में सु एक है और इन्हें ध्यान में रखता तका 23 सितंबर 2018 ने दुनिया री सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना री शुरुआत करी गई। आज इन योजना रा 7 बरस बह गया। इन योजना सु 55 करोड़ सु बत्ता लोग लाभान्वित हुआ है। 70 बरस सु बत्ता उम्र रा लोगों ने आयुष्मान भारत योजना रो फायदो मिल रही है, जो हमारा बुढ़ापा रो सबसे बड़ो सहारो है। गरीब का कल्याण और गरीबों के हितों को सर्वोच्च स्थान पर रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे प्राथमिकता में है। चाहे वो उनके लिए घर हो, बिजली हो, सड़क हो या फिर स्वास्थ्य। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 55 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करके देश के हर एक परिवार के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को योजना में शामिल किया गया। उनके लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जा रहा है। इससे देश के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ मिलना शुरू हो चुका है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में ट्रांसजेंडर और गिग वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। योजना में आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 37 लाख परिवारों को भी शामिल किया गया है। पीएमजे के तहत अब तक 41 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और 9 करोड़ से ज्यादा अस्पतालों में भर्ती की स्वीकृति दी गई है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में 49% महिलाएं हैं। बीमारी के इलाज में लोगों के पॉकेट से लगने वाला खर्च जहां पहले 62% था, वहीं अब 38% रह गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 68 लाख कैंसर के मरीजों का इलाज किया गया है, जिसमें से 76% ग्रामीण इलाके से हैं। आयुष्मान भारत योजना गरीब और वंचित वर्गों के लिए दुनिया की सबसे क्रांतिकारी स्वास्थ्य सेवा योजना साबित हो रही है। देश में कैंसर के रोगियों का समय पर इलाज होने की संभावना पिछले 6 सालों में 36% बढ़ी है और ये संभव हुआ है आयुष्मान भारत योजना से। इस योजना ने गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। इलाज की चिंता से दूर अब गरीब भी उन अस्पतालों में इलाज कराते हैं जहां वो पहले जाने से कतराते थे। आज इतना वो हो रहा, नहीं तो हम गरीब आदमी कहाँ जाते और कैसा करते, लाखों रुपए हमारे लग जाते। लेकिन मोदी जी की वजह से ही आज मैं थोड़ा ठीक हूँ। मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे मशीन डलनी है पेसमेकर। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसकी पोर्टेबिलिटी होना है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की वजह से करीब 12 लाख से ज्यादा लोगों को इलाज का लाभ मिला और करीब 3100 करोड़ से अधिक रुपए सरकार ने खर्च किए। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस है। इस स्कीम ने एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ाई, गरीब को कॉन्फिडेंस दिया कि आपका इलाज हो सकता है, पहुंचिए आगे, और ये संभव हो गया है। और ये होते होते जेब पे वजन जो है वो नहीं पड़ रहा। तो ये बिल्कुल गरीब कल्याण की स्कीम है।
पीएम मोदी का विजन है कि सभी को सस्ता, सुलभ और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधा उनके घर के पास ही मिले। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि गरीब और खासकर महिला और बुजुर्ग को कोई दिक्कत न हो। आयुष्मान भारत योजना न केवल गरीबों को सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवा दे रही है, बल्कि उनको गरीबी रेखा से उबारने में भी मदद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीना जन्मदिवसरा उपलक्ष्य भारतीय जनता पार्टी कानी सेवा पखवाड़ो मनायो जा रही है। इनरे तहत प्रधानमंत्री मोदीना जीवन माटे बनी खास फिल्म चलो जीते हैं प्रदेश भर में दिखाई जा रही है। फिल्म में प्रधानमंत्री रा संघर्ष, समर्पण और राष्ट्र निर्माण में बनारा योगदान ने दर्शायो गयो है। इन कड़ी में जयपुर राजा पार्क स्थापित सिनेमाघर में आ फिल्म दिखाएगी। फिल्म देखने वाला लोगों का कहना है कि आ फिल्म सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियां खातर एक प्रेरणारो स्रोत है। आप किसके लिए जीते हो? क्या मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन महापुरुषों ने क्या किया? आजादी के जंग में अपने प्राणों की आहुति दी थी। बिल्कुल सही। इसका मतलब वो खुद के लिए नहीं, देश के लिए थी। हमने ये महसूस किया कि एक व्यक्ति नीचे पायदान से ऊपर पायदान पर कैसे पहुंचा, कितना उन्होंने संघर्ष किया और पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए लगाया, अपने जीवन के लिए को छोड़ के, और त्याग किया उन्होंने, और त्याग से ही आज वो विश्व के नेता बने हैं। ये हमने, और इस फिल्म से हमारे को बहुत अच्छी शिक्षा भी मिली है। फिल्म में देखने के लिए काफ़ी अच्छा उत्साह है हमारा उनके जो रेलवे स्टेशन से चाय बेचने के सफ़र से लेके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के सफ़र तक उन्होंने जो संघर्ष किया है उस चीज़ को हम देखने आए हैं। कैसे उनका बचपन था, किस तरह उन्होंने कैसे चाय बेची, ट्रेन में कैसे उन्होंने सफ़र किया, इतना मतलब गरीबी से आज एक छोटा सा एक स्वयंसेवक, मान लो एक स्वयंसेवक कैसे प्रधानमंत्री बन के बैठा है, पूरे विश्व पे राज कर रहा है, कैसे उन्होंने अपने कठिन परिस्थितियों में कैसे वो आगे बढ़े, उस विषय पे बताया गया है मूवी में। मोदी जी की जीवन शैली वाली पिक्चर देखी, बहुत अच्छा लगा। एक नीचे से इंसान उठकर प्रधानमंत्री बने हैं वो दर्शाया गया है। उसकी लाइफ, उसकी पूरी जानकारी पिक्चर में मिली है। आयुष महकमा का 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवसरा मौका माथे जयपुर में राज्य स्तर जलसो राख्यो गयो। कार्यक्रम में आयुष महकमा प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार और शासन सचिव इंद्रजीत सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम में चिकित्सकों, शिक्षकों, भामाशावां और अहलकारा ने आयुर्वेद चिकित्सा, शिक्षा और समाज सेवा क्षेत्र में उल्लेख जो काम करवा खातर बनारो मान कर्यो गयो। आयुर्वेदा फॉर पीपल्स एंड प्लांट विषय माथे रोशनी डाली गई। इन मौका माथे सुबीर कुमार कहो कि आयुर्वेद ने आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां साथ जोड़ आम लोगों ताई पुगाबा माथे जोर दियो जा रही है। पधारे हुए महनीय अतिथियों के स्वागत के लिए रहने वाले और सकारात्मक सोच के आज हम सबको इस आयुर्वेद को चेरिश कर रहे हैं। कोरोना के बाद खास करके सब लोगों ने इसको महसूस किया है कि आयुर्वेद हमारे जीवन पद्धति निश्चित रूप से हमारे सबके लिए सर्वगुणकारी है, सबके हित में है, और इसकी प्रिवेंटिव जो टेक्निक्स है उसका अगर हम जीवन में पालन करें तो निश्चित रूप से कोई रोग हमें होगा ही नहीं। और ये इसमें हमारी आपने देखा अभी जितने भी लब्ध प्रतिष्ठ हमारे जो वक्ता हैं उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर खांडल ने, डॉक्टर शर्मा जी ने, हमारे आनंद शर्मा जी हैं आयुर्वेद के जो डायरेक्टर साहब हैं, और जितने भी लोग हैं उन्होंने इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया है। मैंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर कुस्तला के अंदर हर्बल गार्डन और स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में मुझे अवार्ड मिला है। मैंने वहाँ पर अपने 50 से अधिक हर्बल प्लांट्स लगाकर एक हर्बल गार्डन विकसित किया और ग्राम वालों को भी जागरूक किया है कि वो भी अपने घर के अंदर अधिक से अधिक हर्बल मेडिसिन के प्लांट लगाएं, और उनको इस बारे में हम रोज़ जानकारी दे रहे हैं। वहाँ पर हमने इस प्लांटेशन का पूरा सिस्टम वहाँ पर सेट किया हुआ है, और हम अपेक्षा भी यही रखते हैं हमारे आसपास के ग्रामीण लोगों से कि वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद चिकित्सा का, आयुर्वेद के जो
नए जो नवाचार हैं उनके अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आमजन की में हमारी स्वीकार्यता अधिक से अधिक बढ़े। इस पर लेस से इस तरह और जो सर्वेज वगैरह हैं उनको भी सब ऑनलाइन करवाने का, इस तरह का सारा सिस्टम हमारे आयुर्वेद में बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाने का हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब वो हमसे कह रहे हैं, उसके साथ हम भी प्रयास कर रहे हैं। 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवसरा मोका माथे जयपुर स्थापित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में भगवान धन्वंतरी री पूजा और हवन कर्यो गयो। इन मौका माथे संस्थान रा कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा समेत कई अहलकार, चिकित्सक, शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रिया। संस्थान रा कुलपति बतायो कि इन बरस री थीम जन जन के लिए आयुर्वेद और पृथ्वी के लिए आयुर्वेद राखी गई है। वहाँ कहो कि आयुर्वेद सु चोखो जीवन जियो जा सके है। ये जो 10वां आयुर्वेद दिवस है ये इस वर्ष गोवा में मनाया जा रहा है और इसका जैसे बताया गया कि मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम जन चेतना जो है उसको जागृत करें आयुर्वेद के विषय को लेकर के। तो इस वर्ष का जो थीम आयुर्वेद दिवस के लिए निर्धारित किया गया है भारत सरकार की तरफ से वो है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए और इस पृथ्वी के लिए आयुर्वेद। क्योंकि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज और राष्ट्र और विश्व स्वस्थ रहे और इस जो कल्पना है ये स्वस्थ रहने की सबकी, इसके साथ साथ जो पर्यावरण है उसका भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ समाज और सशक्त परिवार री दिशा में बड़ो कदम उठाता तका महिला वाला स्वास्थ्य ने ध्यान में राखकर प्रदेश भर में 2 अक्टूबर ताईं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलायो जा रही है। इन कड़ी में दोसारा लालसोट स्थापित राजकीय सफाखाना में मेगा शिविर राख्यो जा रही है। इन शिविर के दौरान सगली तरह री जांच और दवायां निःशुल्क मुहैया करवाई जा रही है। शिविर में चिकित्सकों कानी सु मरीजा री काउंसलिंग कर वणाने इलाज दियो जा रही है। महिलावां इन खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जतायो। और जितने विराजमान श्री बल्ला बैरवा जी, श्री फूल मीना जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के सेवा जन्मदिन के अवसर पर जो सेवा पखवाड़े में कैंपों के माध्यम से सेवा के काम अलग अलग दिन के अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं। उसी के तहत आज हमारे लालसोट में भी ये अपना जन जन के इसको ध्यान रखते हुए तो इसमें हमारे लोगों को एक बड़ा फायदा मिलेगा। कई तरीके की जांचें यहाँ पे होंगी। जो कैंप का जो लक्ष्य है सभी गर्भवती महिलाओं की जांच करना, गैर संचारी रोगों का की स्क्रीनिंग करना, जैसे कि हमारे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, इन रोगों की भी हम इसमें स्क्रीनिंग कर रहे हैं। प्लस सबसे मेन जो इसमें मुद्दा है एनीमिया मुक्त भारत। तो हम सभी जो 6 साल से लेकर के और उनसे बड़ी जो बच्चियां और महिलाएं हैं उनका भी हीमोग्लोबिन का हम टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नारियों का और जो भी किशोरावस्था की लड़कियां हैं इनके लिए जो स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों उनका कैंप लगाया गया है, जिसमें हम टीबी की स्क्रीनिंग, टीबी के पेशेंटों को निःशुल्क पोषण किट के माध्यम से उनका न्यूट्रिशनल सहायता प्रदान करना, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से इसमें जो सहायता पहुंचाते हैं वो पहुंचा रहे हैं। बढ़िया सुविधा दिखाई दे रही है, बढ़िया प्रोग्रेशन चल रहा है, बढ़िया एकदम देख रहे हैं। डॉक्टर साहब अच्छे से समझा रहे हैं और अच्छे से देखा है। कीड़ा खा गया था मेरे बच्चे को, बढ़िया देखा है क्या हुआ है क्या नहीं। अच्छी दवाई मिल रही है, ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर तुरंत इलाज किया जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो दूसरों को प्रॉब्लम हो, तुरंत देखभाल होती है यहाँ पर हर चीज के लिए। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत दूदू माए भी शिविर राख्यो जा रही है, जिन माए महिला वाला स्वास्थ्य री जांच और पोषण री जानकारी दी जा रही है। शिविर में महिला वारो हीमोग्लोबिन, बीपी, सुगर, टाबरा रो टीकाकरण समेत कई जांचा निःशुल्क करी जा रही है। मुख्य ब्लॉक चिकित्सा एहलकार डॉक्टर कविता मीणा कहो कि जे नारी सशक्त वैली तो ही परिवार और समाज आगे बढ़ सके है।
में अपने महिलाओं की जैसे एएनसी चेकअप करा जा रहा है, टीकाकरण किया जा रहा है, उनका हीमोग्लोबिन की जांच की जा रही है। और कोई हाई रिस्क महिला हैं जिनको अपन को आयरन सुक्रोज चढ़ाना है, उनको भी हम ये लगा रहे हैं। टीबी की स्क्रीनिंग भी हम कर रहे हैं और आईसीडीएस विभाग की तरफ से कुछ पोषाहार भी उनकी तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन करा जा रहा है। मेन जो हमारा एम है वो है बालिकाओं में और महिलाओं में एनीमिया, मासिक धर्म, कैंसर जिसमें कि स्तन और बच्चेदानी के कैंसर की स्क्रीनिंग, और अगर किसी को डिटेक्ट होता है तो उसे आगे कैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेगी वो जानकारी प्रदान दी जाएगी। ऐसा कैंप हमेशा लगाए जिससे बालिकाओं और महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य प्राप्त हो। शिविर के अंदर अच्छी टीम आई जिसमें महिलाओं और बालिकाओं की जांच हुई। यहाँ पे बड़े डॉक्टर आए हुए हैं तो मेरा भी इलाज यहीं पे चल रहा है। यहाँ पे हर प्रकार की जांचें की जाती है और दवाई भी दी जाती है। मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ तो यहाँ पे मैंने भी समय समय पे जांच करवाई है। कैंप में आज काफ़ी स्कूल की बालिकाएं, अन्य महिलाएं सभी आई हैं। उनको सशक्त नारी कैंप की जानकारी प्राप्त हुई है, अन्य सुविधाएं भी उनको मिली है, दवाइयों के बारे में बताया गया है। महिला वाला स्वास्थ्य और सशक्तिकरण प्राथमिकता देता तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान तहत बीकानेर में स्वास्थ्य शिविर राख्यो गयो, जिनमें घणी तादाद में महिला भेड़ी हुई और निःशुल्क जांच, परामर्श और दवाओं फायदो उठायो। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ, पोषण विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सा महकमारी टीम अपनी सेवा में दीनी। इन मौका माथे डिप्टी CMHO डॉक्टर योगेंद्र तनेजा बतायो कि शिविर रो उद्देश्य महिलाओं ने स्वास्थ्य रसारू जागरूक करनो है। नारी को स्वस्थ रखने के लिए, परिवार को सशक्त बनाने के लिए जो महिलाओं में स्क्रीनिंग का काम है, गर्भवती महिलाओं में हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, चाहे एनीमिया की जांच हो, चाहे NCD की स्क्रीनिंग हो जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी ये बीमारियां जिसमें बीमारी होने से पहले रोका जा सके, इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। विशेष रूप से नारी शक्ति जो है उनके स्वास्थ्य को लेके ये फोकस है। तो प्रतिदिन हम लोग यहाँ पे कैंप आयोजन करते हैं जिसमें जो नारी गर्भवती होती है उनसे संबंधित सेवाएं, उनको उनके गर्भ की जांच महिला चिकित्सक के द्वारा की जा रही है। उसमें जो आवश्यक जांचें होती है वो जांचें प्रतिदिन की जा रही है। और जिन जिन महिलाओं को सोनोग्राफी की आवश्यकता है उनको माँ वाउचर काट के मुफ्त में सोनोग्राफी की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। माँ वाउचर योजना के अंतर्गत मैं अपना वो सोनोग्राफी करवाने आई हूँ यहाँ हॉस्पिटल में, और इसमें बहुत अच्छा सुविधा है और डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ बहुत अच्छी साफ सफाई चल रही है। अभी इसी पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में। सारी यहाँ पे सारी सुविधाएं मुफ्त है। महिलाओं की पंजीपुर जांच है, प्रसवपूर्व जांच है, महिलाओं की खून की जांच है, एनीमिया है, और यहाँ पे सारी जांचें मुफ्त में होती है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ, और ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त योजना चल रही है ना, सशक्त नारी सशक्त भारत स्वस्थ अभियान, ये बहुत अच्छा चल रहा है। जनजाति बाहुल्य डूंगरपुर जिल्लारी महिलाओं और किशोरिया खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काने शुरू करो गयो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान वरदान साबित हो रही है। अभियान के तहत जिलारा पादरा गांव में चिकित्सा महकमा काने शिविर राख्यो गयो, जिनमें महिला वाला स्वास्थ्य की जांच कर वना ने कई जानकारियां दी गई। योजना के तहत किट भी बांटा गया। इन मौका माते लाभार्थी महिलाओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार जतायो। आज PHC पादरा पे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि लाभार्थियों को मरीजों की हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ की, जो भी NCD है उनकी प्रिवेंटिव और डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की, ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग की जा रही है। एनीमिया, हीमोग्लोबिन स्क्रीनिंग की जा रही है। अगर कोई पेशेंट एनीमिक रहता है तो उसके अंदर इंजेक्शन FCM या इंजेक्शन आयरन सुक्रोज से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। टीबी की स्क्रीनिंग और निक्षा मित्र वगैरह बनाए जा रहे हैं। 3 महीने की गर्भावस्था से मैं TT के 2 टीके भी लगे हुए हैं मेरे, और ये 2 दिन से दवाई भी ले रही हूँ, जो BP की शुगर वगैरह सब चेक किया है मेरा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद जो वो शिविर लगा रहे हैं, और लोगों को अधिक से अधिक सुविधा दी जानी चाहिए, जिससे लोगों को स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकारी मिले और वो अपने स्वास्थ्य के लिए अधिक
उपयोगी रहे। कैंप लगा हुआ है और मैं गर्भवती हूँ और यहाँ शुगर बीपी सबकी जांच हो रही है और हमारे खून की कमी की भी जांच हो रही है, इलाज हो रहा है और मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं आई हैं। टोंकरा नेशनल हाईवे 148 डी माथे तारण गांव रे नेड़े तेज रफ्तार रोडवेज बस बेकाबू होर ऊंडा खाडा माए पड़ गई। हादसा माए बस में सवार करीब 30 सु बत्ता यात्री घायल वे गया। घटनास्थल माथे पूग्या गांवरा लोग घायलाने सफाखाना माए भर्ती करवायो। घटनारी सूचना मिलवा पछे पुलिस प्रशासन रा एहलकार और पहलीरा विधायक अजीत सिंह मेहता सफाखाना पूग्या और घायलारो हाल जाण्यो। जानकारी रे सारू रोडवेज री बस सवाई माधोपुर सु टोंक कानी जारी ही। इन दौरान ओवरटेक करता टेम तेज रफ्तार होबारे कारण चालक बस माते आपरू नियंत्रण खो दीनो और बस खाडा माए पड़ गई। जयपुर दूरदर्शन केंद्र परिसर में आज महात्मा गांधी सफाखाना कानीसु निशुल्क चिकित्सा शिविर लगायो गयो। शिविर में केंद्र रा एहलकारा और कर्मचारी मधुमेह, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल समेत न्यारी जांचा करेगी। इन दौरान केंद्र रा अध्यक्ष सतीश देपाल, कार्यक्रम प्रमुख सीमा विजय, समाचार संपादक जया गुप्ता और सेंट वेवरी निदेशक शिवाली गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहा। इन मौका मात्र केंद्राध्यक्ष कहो कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान रे तहत केंद्रीय महिला कर्मचारियों रा चोखा स्वास्थ्य खातर वो शिविर कारगर साबित वेलो। अठे महिला कर्मचारियों समेत सगड़ा कार्मिक आपरा स्वास्थ्य री जांच करवा रिया है। भारत सरकार के हमारे स्वच्छ भारत अभियान के 5वें चरण के लिए हम लोग यहाँ पे एक हेल्थ चेकअप कैंप के लिए हम लोग उद्घाटन किए हैं और इस हेल्थ चेकअप में लगभग जो है करीब हमारे जो दूरदर्शन के करीब 100 एम्प्लॉई हैं, 100-150 एम्प्लॉई जो है उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। और इसके लिए मैं महात्मा गांधी अस्पताल से जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो हमारे जो है एक्सपर्ट्स जो आए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लगातार ही स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में कार्य करती है। अलग अलग अस्पतालों के साथ मिलकर के हम स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम जो हैं वो संचालित करते हैं, जिसमें मेडिकल कैंप्स हो गए, आपके अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए। अलग अलग फील्ड के डॉक्टर्स जो हैं वो अवेयरनेस सेशंस लेते हैं ताकि लोगों को हम जागरूक कर सकें कि किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य के प्रति अपने आप को जागरूक कर सकते हैं। आज ख्यातनाम लेखक, कवि और निबंधकार रामाधारी सिंह दिनकर की जयंती है। दिनकर आधुनिक युग रा श्रेष्ठ वीर रसरा कविरा रूप में स्थापित है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता ने इणारा काव्यरी मूल भूमि मानता तका वणाने युग चारण और काल चरण री संज्ञा दी गई है। वणारी हिमालय, अरुणोदय और तकदीर का बंटवारा समेत कई खास रचनाएं हैं। और अब आखिर में खास खबरां एक कर फेरूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में दे रही है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 12वीं फेल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म रो दियो जावेलो पुरस्कार। देश में गरीबाना कल्याण खातर शुरू करेगी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वेरी है वरदान साबित। बुजुर्गों खातर बनो बड़ो सहारो। देश में बाढ़ 55 करोड़ से बत्ता लोग किया लाभान्वित। दसवां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस माथे जयपुर में राख्यो गयो राज्य स्तरीय जलसो। आयुर्वेद चिकित्सका, शिक्षा और समाज सेवा क्षेत्र में योगदान खातर चिकित्सका, शिक्षका और भामाशाओं करो गयो मान। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत प्रदेश भर में राख्या जा रहा है शिविर। महिला वाला स्वास्थ्य की जांच और पोषण की दी जा रही है जानकारी। और सवाई माधोपुर सु टोंक जारी रोडवेज बस तारण गांव रे नेड़े बेकाबू और बड़ी खाडा में हादसा में 30 सु बत्ता यात्री भी घायल। इनरा साथ ही संजा 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।